आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से गीता हमारे जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन ले आती है। गीता दर्शन कुछ है ही ऐसा कि जहां पर महाभारत का युद्ध खड़ा है, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं और वहां पर ज्ञान दिया जा रहा है। अर्थात जीवन की परिस्थितियां भयंकर से भयंकर हमारे जीवन में क्यों ना हो, वहां पर भी हम ज्ञान ले सकते हैं। जब परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हुई हों, ऐसी अवस्था में भी हम अपने आप को बेहतर से बेहतर और बेहतर करते जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो एक लाइन आती है कि भगवान ने मुस्कुराते हुए से वचन बोले। अर्थात महाभारत का युद्ध खड़ा है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। एक पहला संदेश गीता हमें पहुंचा रही है कि परिस्थितियां जब पूरी तरह से पलट जाएं, विपरीत हो जाएं, बिखर जाएं, जैसे आज का समय है, परिस्थितियां पूरी तरह से पलटी हुई हैं, ऐसे में भी अपने आप के चेहरे को, अपने मन को एक मुस्कुराहट देनी है, एक बल देना है, एक पॉजिटिविटी का संचार करना है। परिस्थितियां आएंगी, आएंगी ही आएंगी। ऐसा कोई काल नहीं रहा जब परिस्थितियां नहीं आई हों। सभी के जीवन में भारी से भारी दुख आ ही जाते हैं, लेकिन वो चले भी जाते हैं, मन भुला भी देता है। परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं, फिर आएंगी, फिर जाएंगी। परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती। और जब हम ये पूरी तरह से पक्का कर लेते हैं कि परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती, तब हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने को बल दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में यहीं से ही उपदेश देना शुरू कर रहे हैं। तो पहला संदेश तो यही है कि जीवन में जब भी लगे कि दुख खड़ा है हमारे सामने, वो दुख बड़ा इसलिए होता है क्योंकि हम वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। हम भीतर की जो मजबूती है, जो संतुलन है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यदि भीतर का संतुलन बना रहे, भीतर का विश्वास जगा रहे, तो बाहर जो दुख आया है उसको हम बहुत ही आराम से हैंडल कर सकते हैं और वो दुख हम पर कोई ज़्यादा प्रभाव डालेगा नहीं, क्योंकि ये पहले से ही पक्का होगा कि दुख आया है तो चला जाएगा। और गीता का सबसे पहला सबक यही है कि जीवन में जब खड़ा हो दुख, तो ज्ञान और प्रेम को अपने जीवन में उस समय जरूर लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण, यदि हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता की कोई किताब, तो वहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई देता है जिसमें भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन पीछे बैठे हैं। मतलब यही है कि हमारे जीवन में हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस ही कृष्ण है और हमारा मन ही अर्जुन है। जब हमारी कॉन्शियसनेस हमारे जीवन का आधार बन जाए, हम कॉन्शियस थॉट, कॉन्शियस एक्शन के साथ में अपने जीवन को लेकर चले, तो हमारी हर यात्रा सफल होगी। लेकिन यदि हम मन के कारण से अपने जीवन को चलाना शुरू कर देंगे, तो हर यात्रा में रुकावट पैदा होगी। जैसा मन कहे, जिस तरह से मन कहे, जब मन कहे, हम वो ही कर रहे हैं, तो वो तो मन है, वो तो अर्जुन है। अर्थात अर्जुन रथ हाँक रहा है, तो युद्ध कभी भी जीता नहीं जा सकता था। युद्ध तभी जीता गया जब कृष्ण रथ हाँक रहे हों। अर्थात हमारा जो विवेक है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जब वो पूरी तरह से हर कर्म में आगे हो और वो बताए कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, जब इसका अच्छी तरह से विचार हमारे अंदर पनप जाता है, तो गलत कर्म हमारे द्वारा होते ही नहीं हैं और गलत कर्म ही तो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट को कहीं खा जाते हैं। हम किसी को कुछ अपशब्द बोल देते हैं, घर में किसी को बोल दिया और फिर बाद में सोचते हैं कि अरे ऐसा ना बोलते तो अच्छा था। तो गलत शब्द बोलने से हम खुद ही दुखी हो रहे हैं
और यदि हम दुखी नहीं हो रहे हैं तो सामने वाला यदि हिला है, फिर वो हमें सुनाएगा कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। हमारा कोई एक गलत कर्म हमें दुख की तरफ ले जा सकता है। हमारा कोई एक गलत कर्म हमारी प्रसन्नता को खो सकता है। हमारे द्वारा किया गया एक एक कर्म पूरी तरह से सुजाग होकर होना चाहिए। यदि वो सुजाग होकर कर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि बेहोशी में किए गए कर्म हमें थकान की तरफ, हमें दुख की तरफ, मायूसी की तरफ, निराशा की तरफ, असफलता की तरफ और मृत्यु और बंधन की तरफ ले जाने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में जो जीवन दर्शन की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए, यदि वो हम अपने जीवन में अपना लें, ढाल लें और उस पर चलना शुरू कर दें तो वास्तविकता में जीवन का नजरिया ही कुछ बदल जाए। भगवान कह रहे हैं कि सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, सबके जीवन में आते हैं। ऐसा कोई नहीं है, फकीर से फकीर भी हो उसके जीवन में भी कभी ना कभी सुख प्रकट हो ही जाएगा, और अमीर से अमीर क्यों ना हो उसके जीवन में भी दुख प्रकट हो ही जाएगा। सुख दुख सबके जीवन में आने वाली एक श्रृंखला है। एक के बाद दूसरा आना है, दूसरे के बाद फिर पहला आना है, और बार बार ऐसे ही आते चले जाएंगे। जीवन में जब भारी दुख खड़ा हो तो समझना है कि सुख आने वाला है, और जब सुख खड़ा हो तो समझना है कि दुख आने वाला है। ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन तू दोनों को सहन करना, तू दोनों में सम रहना, तू दोनों में बीच में रहना। दुख का प्रभाव ना तेरे ऊपर हो, ना सुख का प्रभाव हो। हम कोशिश करते हैं कि जब जीवन में सुख आए तो सुख को हम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, फिर जब दुख आता है तो उतनी ही ज़्यादा वो दुख हमें तोड़ देता है जितना सुख में हमने मस्ती की थी। जितना सुख हम जीवन में चाहेंगे, दुख उतना ही खड़ा हो जाएगा। भगवान का उपदेश जीवन में सुख भर जाना नहीं है, भगवान का उपदेश है सुख से ऊपर उठ जाना, दुख से ऊपर उठ जाना। जहां सुख भी हमें और दुख भी हमें, किसी दोनों में कोई भी हमें प्रभावित ना कर पाए, अर्थात हम आनंद की अवस्था में आ जाएं, हम अपने उस स्वरूप में आ जाएं जहां पर सुख दुख का असर ना हो। फिर जब जीवन में सुख आएगा तब भी हम आनंद में होंगे, दुख आएगा तब भी हम आनंद में ही होंगे। ये आनंद की स्थिति को हमें छोड़ना ही नहीं है, और ये तैयारी तब होगी जब जीवन में सुख हो, सब बेहतर हो, सब अच्छा हो, सब अनुरूप हो, और अब आप उस सुख से किनारा करना शुरू करें। सुख होते हुए सुख से थोड़ा सा दूरी जब हम मन से बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि सुख हमारे मन में रम नहीं रहा है, सुख का कोई ज़्यादा खास असर हो नहीं रहा है। फिर जीवन में जब दुख घटेगा तो दुख का भी असर नहीं होगा, क्योंकि सुख में हमने एक तैयारी कर ली है। तैयारी कर ली है कि बाहर की परिस्थितियां जब हों तो उसका असर मेरे ऊपर ना आए। तो ये तैयारी दुख से शुरू नहीं करनी, ये तैयारी तो सुख से शुरू करनी है। हम तैयारी दुख में शुरू करते हैं कि जब दुख आएगा तो भगवान का नाम लें। कबीर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख की अवस्था में उस परमात्मा की याद हमारे भीतर जब निरंतर बनी रहती है तो दुख जब घटेगा तो दुख भी हमारे ऊपर असर नहीं डालेगा। और ये प्रसन्नता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है गीता की। सुख सुख के पीछे सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल, दोनों साथ साथ आते हैं। जब सिक्का आता है तो सबके जीवन में सुख है तो सबके जीवन में दुख भी है। हम भागे नहीं किसी के पीछे, खड़े रहें अपने भीतर जहां आनंद बह रहा है।
जहाँ मस्ती है, जहाँ हमारा स्वरूप है, जहाँ आत्म स्वरूप है और जहाँ पर प्रेम बह रहा है। ना मान के पीछे जाएं कि मेरा सम्मान हो, मेरा बड़ा मान हो, घर वाले मुझे जो छोटे हैं, बहू है, बच्चे हैं, मेरा बहुत मान सम्मान ही करते रहें। जब हम मान सम्मान के पीछे जाते हैं तो अपमान के आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा खड़ी हो जाती है और हमारी मुस्कुराहट फिर खो जाती है। जब हम ज़्यादा मान की तलाश में होते हैं, इच्छा में होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें मान चाहिए, और यदि अपमान आया तो हम उतने ही ज़्यादा टूट भी जाएंगे। एक दूसरा सबक कह रहे हैं कि आपकी मुस्कुराहट तब खड़ी रह सकती है जब आप कीर्ति में ना जाएं, मान में ना जाएं। मान भी हो रहा हो तो आपके अंदर वाला कुछ हिले नहीं, कुछ प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ फूल रहे हैं। कोई एक 5 रुपए की माला यदि हमारे गले में डाल दे और हम एकदम ऐसे प्रभावित हो जाएं, तो इसका मतलब है कि एक 5 रुपए की माला से हम प्रभावित हो सकते हैं। और कोई पड़ी हुई माला को उतार ली, गलती से आपके गले में पहनाई थी, तो इसका मतलब है कि वो एक 5 रुपए की माला हमको पूरी तरह से प्रभावित करके हमको तोड़ भी सकती है। बाहर का कुछ भी एक्शन हो रहा हो, मेरे भीतर की प्रसन्नता कम होनी नहीं चाहिए। ऐसे ही जब कोई प्रॉफिट हो रहा हो, कोई लाभ हो रहा हो, किसी भी रूप में लाभ हो रहा हो, तो लाभ के साथ हानि जुड़ी पड़ी है। तो लाभ भी आपको प्रभावित ना कर पाए तो हानि भी आपको प्रभावित नहीं कर सकती, और हमारी मुस्कुराहट हानि में फिर कहीं खो जाती है, हमारी मुस्कुराहट अपमान में खो जाती है, हमारी मुस्कुराहट दुख में खो जाती है। लेकिन जब दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान में हम बीच में रहें, हम टिके रहें, केंद्रित रहें, स्थित रहें, तो मुस्कुराहट हमारी लंबे समय तक बनी रह सकती है। ये उसके उपाय हैं, तरीके हैं। लेकिन हमने समाज से ऐसा सीखा है कि शायद सुख में, मान में, लाभ में, जय में बहुत ज़्यादा आनंद है और वो ही चाहिए। यदि दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, दोनों चीज़ें हैं। यदि जन्म हुआ है तो मौत भी साथ साथ खड़ी ही है। जन्म होते ही मौत तय हो जाती है, जिसका जन्म होता है उसकी मौत होती है। तो जन्म के साथ मौत खड़ी है तो सुख के साथ दुख खड़ा है। क्यों ना हम बीच की स्थिति में प्रसन्नता में आ जाएं, और यही गीता का समत्वम योग उच्चते का भाव है। यदि समता हमारे अंदर डेवलप हो जाए तो हमारी मुस्कुराहट किसी की मोहताज नहीं। हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी, हमारा आनंद किसी बाहर के व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है कि कोई मेरी बड़ाई करेगा, मुझे कुछ अच्छा खाने को देगा, मेरा अच्छा मान सम्मान करेगा, मैं सुख के सारे साधन मेरे जीवन में होंगे, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। मान भी कर लिया जाए, सुख के साधन भी हों, लाभ भी हो रहा हो, मुस्कुराहट तब भी नहीं रहती है। सब कुछ पक्ष में हो, मुस्कुराहट तब भी कहीं खो जाती है, क्योंकि हमने मुस्कुराहट को अच्छी तरह से अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही अर्जुन को कह रहे हैं कि तू सम हो जा। यहाँ से प्रारंभ हो रहा है ज्ञान। यदि समता आ गई, ठहराव आ गया, स्थिरता आ गई, ऐसे ही जैसे सड़क की एक रोशनी होती है, उसके नीचे से जनाजा उठे या डोली उठे, सड़क की रोशनी कम ज़्यादा नहीं होती, वो जो कि त्यों रहती है। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो, हमारे अंदर कभी भी वृत्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। दोनों आएंगे, चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। हम क्यों हिलें? जीवन में यदि 100 सुख आए, 100 दुख आए, तो हम हिलते ही रहेंगे क्या? हिलने की प्रक्रिया बिल्कुल ना हो, या यूं कहें
कि हमारे हाथ में हमारी डोर हो, किसी के हाथ में ना हो। हमारे जीवन में जब ये मुस्कुराहट जगती है तो कर्म सही प्रकार से करना आ जाता है। गीता में निष्काम कर्म की बात जो कही है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जीवन में सब लोग कर्म करते हैं, हम भी करते हैं, आप सब करते हैं। वो कर्म कौन से हों, वो दिन भर किस भाव से करें, हमारी क्या विचारधारा हो, क्या भाव अंदर से फूटे जब हम कोई कर्म कर रहे हो। हमारे कर्म बहुत ही ऊंचे भाव से घटने चाहिए। कर्म योग का मतलब है कि योग जुड़ा हो अपने भीतर के साथ और कर्म हो रहा हो। अपने भीतर से जुड़कर जब कर्म किए जाते हैं, जहां पर अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई बदले की चाह नहीं है, कोई मान सम्मान उस कर्म में नहीं है, बस हम केवल कर्म कर रहे हैं, कर्म के लिए कर्म कर रहे हैं। सामने जो कर्म आया है सबकी भलाई के भाव के साथ जब कर्म किए जाते हैं तो वो हमें योग की तरफ ले जाते हैं और वो कर्म हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। वो कर्म बांधते नहीं हैं। नहीं तो हर कर्म छोटे से छोटा कर्म बांध लेगा यदि अहंकार से होगा या आसक्ति से होगा। तो कर्मों को कैसे करना है गीता हमें सिखा रही है कि ऐसे करो जैसे कमल का पत्ता हो। कमल कीचड़ में खिला है, कीचड़ की बूंद यदि कमल के ऊपर चली भी जाए तो वो स्लिप करके नीचे आ जाती है। कीचड़ का असर कमल पर होता ही नहीं है। कमल कीचड़ में है लेकिन कीचड़ का असर नहीं। हम भी जगत में हैं, संसार में हैं, सुख में हैं, दुख में हैं, राग में हैं, द्वेष में हैं, सब कुछ बाहर घट रहा है लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई असर आ नहीं रहा है। मैंने अपने आप को एक न्यारा बनाया है। जब ये भाव हमारे अंदर प्रकट होने लगता है, योग की अवस्था, योगः कर्म सुकौशलम का भाव आ जाता है तो कर्मों में कुशलता आ जाती है और वही कर्म हमको मुक्ति की यात्रा में आगे की ओर ले जाने में सहायक हो जाते हैं। जब कर्म करना ही है तो क्यों ना ऊंचे कर्म करो। जब कर्म करना ही है तो क्यों ना भाव मेरा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो। क्यों ना सबकी भलाई का भाव हो। क्यों ना जब शब्द बोलना ही है तो ऐसे बोलें जैसे मोती बिखर रहे हो। ऐसे बोलें कि जो सुने वो प्रभावित हो जाए, वो कहे वाह क्या बात है। हमारे शब्द प्रेम से ओतप्रोत हों, हमारे शब्दों में ज्ञान हो, हमारे शब्दों में निंदा ना हो, बुराई ना हो, इस उसकी बात ना हो, अज्ञानता ना हो। शब्द जितने नपे तुले बेहतर से बेहतर होंगे उतने कर्म कम बनेंगे। शब्दों से बहुत ज़्यादा कर्म हम बना लेते हैं। जिन शब्दों की आवश्यकता नहीं वो भी बोल देते हैं, क्योंकि जैसे किसी ने कुछ कहा हम एकदम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड तो करते ही नहीं हैं। ईगो हमारी खड़ी हो जाती है और वही शब्द कर्म बना लेते हैं और हमारी मुस्कुराहट कहीं खो जाती है। तो कर्मों की कुशलता भगवान गीता के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। भगवान जीना सिखा रहे हैं। वो सिखा रहे हैं कि कैसे जिएं, हमारी दिनचर्या कैसी हो। एक श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि योग के माध्यम से दुखों का नाश हो सकता है। बस उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहला हमारा जो भोजन है, खाना है, वो युक्त हो, संतुलित हो, बैलेंस डाइट हो, जितना शरीर को चाहिए, जो चाहिए वो भोजन हो। ऐसा नहीं कि जो जीभ कह रही है वो भोजन हो। जीभ के आधार पर नहीं बल्कि शरीर के आधार पर जब भोजन लिया जाता है और भूख से थोड़ा कम लिया जाता है, अच्छी तरह चबा कर खाया जाता है, तो वह युक्त भोजन हो जाता है और वो युक्त भोजन ही हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने में हमारी मदद करने लगता है। और केवल भोजन ही युक्त ना हो,
लेकिन भोजन पर विशेष ध्यान देना ही होगा, क्योंकि जो खाते हैं वैसा शरीर बनता है। जो मुंह में डाला वही अंदर पचा, उसी से शरीर का निर्माण हुआ। तो जो अंदर डाला है उसी के अनुसार शरीर बनने वाला है, और मन के भाव भी उसी के अनुसार बनने वाले हैं। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसी पिए वाणी, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो अन्न का असर मन पर पड़ता है, पानी का असर वाणी पर पड़ता है। हमारा भोजन जिससे शरीर बन रहा है और मन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्यों ना उसको हम शुद्ध करें, सात्विक करें, क्यों ना उसको पौष्टिक करें, और उतना करें जो हमारे शरीर के लिए बेहतर हो। और दूसरा, भगवान कह रहे हैं कि एक बात का और ध्यान रखना कि दिन भर जो आपकी एक्सरसाइज है, व्यायाम है, एक्टिविटी है, विहार है, घूमना फिरना है, शरीर के जो भी काम हैं वो भी युक्त हों। ऐसा ना हो कि आप केवल बैठे ही हैं और हुक्म चलाकर सारा काम करवा रहे हैं। ऐसा भी ना हो कि आप लगातार सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं कामों में। तो ज़्यादा शरीर को हिलाओगे डुलाओगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, कम हिलाओगे डुलाओगे तो बीमार हो जाएगा। तो हमें अपने विहार को, अपनी एक्टिविटी को थोड़ा नपा तुला करना होगा, जिससे ये शरीर लंबे समय तक चले। क्योंकि यदि शरीर में कुछ रोग आ गया तो चेहरे की प्रसन्नता कहीं खो जाएगी। और फिर कह रहे हैं कि आपके जो कर्म हैं, आपकी जो चेष्टाएं हैं, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो भी युक्त हों। ऐसा नहीं कि अनावश्यक डिमांड ही डिमांड हमारे अंदर चलती हो, मन में केवल वही बातें चलती हों कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो हम अभी को कहीं खोजेंगे, हम अभी का मज़ा ले नहीं पाएंगे, क्योंकि मन तो ख्यालों में चला गया। वो होगा तो मज़ा आएगा। हमारी जो चेष्टाएं हैं वो थोड़ी युक्त हों, और जो दिन भर के कर्म हैं वो भी युक्त हों, और इसके साथ साथ रात को सोने का और जागने का समय भी आपका व्यवस्थित हो। ये 6 चीज़ें, आहार, विहार, कर्म, चेष्टा, सोना और जागना, यदि युक्त है तो जीवन में दुख आ नहीं सकता। दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि दुख यहीं से तो आता है। उल्टा सीधा खाते हैं, तन बीमार होता है। उल्टा सीधा एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं, उल्टे सीधे इच्छाएं रखते हैं, और सोने और जागने का समय ठीक नहीं होता, तो फिर तन बीमार होता है, और तन बीमार होने से प्रसन्नता कहीं खो जाती है। तो हमें अपनी प्रसन्नता को किसी भी कीमत पर कम होने ही नहीं देना है, क्योंकि वो बहुमूल्य है, बेशकीमती है। वो एक परमपिता परमात्मा हमारे भीतर जो आत्मा के रूप में बह रहा है, उसकी महक है। जैसे फूल की एक महक है, ऐसे ही प्रसन्नता हमारी आत्मा की एक महक है। यदि हम प्रसन्न हैं तो समझो कि हम आत्म भाव से जुड़े हुए हैं, अपने भीतर की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। और यदि हम प्रसन्न नहीं हैं तो हम मन के किसी ख्याल से जुड़े हैं, किसी वासना से, किसी इच्छा से, किसी संस्कार से जुड़े हैं। तो कोई विकार खड़ा है, तो विकार खड़ा है तो आत्मा का जो स्वभाव है वो कहीं खो गया। हमारी कोशिश हो कि प्रसन्नता लगातार बहे, सुबह से उठकर बार बार बहे, और जब जब आईना देखूं तब तब चेहरे पर प्रसन्नता को देख लूं, उसका दीदार कर लूं कि प्रसन्नता है या नहीं है। और यदि नहीं है तो प्रसन्नता को जरूर ले आओ। ये प्रसन्नता ही आपके मन को प्रसन्न कर देगी, और वो मन की प्रसन्नता ही शरीर को प्रसन्न कर देगी। मुझे उम्मीद है अभी आप सब सुन रहे हैं तो चेहरे पर प्रसन्नता अवश्य होगी। तो प्रसन्नता का कोई भी मौका छोड़ना नहीं है। जब भी मौका मिले आपकी प्रसन्नता पूरी तरह से खुल जाए, एकदम खिल जाओ आप। हल्के होकर रहना है, भारी होकर नहीं रहना है जीवन में। हम भारी भारी रहते हैं, मन में जब कुछ सोच रहे होते हैं तो शरीर भारी हो जाता है।
मन जब प्रसन्न होता है तो शरीर हल्का हो जाता है और ज्ञान हल्का करता है, प्रेम हल्का करता है, अज्ञान ही भारी करता है। भारीपन हमारे रोगों को बढ़ाने में, हमारे शरीर को बिखेरने में, हमारे मन को अस्त व्यस्त करने में लगा रहता है। हमें अपनी मुस्कुराहट को पकड़ना है। ये पहला एक सिद्धांत जीवन का आप जरूर पकड़ लें। वो मुस्कुराहट हो सकता है कभी चेहरे पर ना हो तो आंखों में बह रही हो, क्योंकि जैसे गुस्सा हम करते हैं तो गुस्सा आंखों में भी आता है, तो मुस्कुराहट भी आंखों में आनी चाहिए। और फिर वो मुस्कुराहट आपके मन में हो, तो होठों पर ना हो, आंखों में ना हो तो मन में तो जरूर हो। तो अंदर जब मुस्कुरा रहे होते हैं तो उस कृष्ण की कॉन्शियसनेस के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, जो भगवान कह रहे हैं कि मुस्कुराते हुए से वचन बोले। मुस्कुराना आत्मा की तरफ गति है। परेशान होना, मायूस होना बंधन की तरफ गति है। और जिस जन्म और मरण में बार बार कौन पढ़ना चाहेगा? सब मुक्ति तो होना चाहते हैं। और सारे शास्त्र, गीता हो या उपनिषद, वेद हो या पुराण हो, सब मुक्ति की तरफ ही तो यात्रा है। तो सब मुक्त होने के लिए इतने सारे शास्त्रों का वर्णन है। और वो बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि हमारे कर्म निष्काम हो जाएं और मुस्कुराहट निरंतरता से हमारे अंदर बही हो, तो हम मुक्ति की उस यात्रा के हिस्से हो जाते हैं। मुस्कुराने के साथ साथ हमारे मन में और गहरे मुस्कुराना पक्का करने के लिए आप गुनगुनाया करें। गुनगुनाया करें कोई भजन, कोई गीता का श्लोक, कोई मंत्र, कुछ भी ऐसा जो हमें हमारी ऊर्जा को ऊंचाइयों पर ले जाए। वो मन में लगातार उसका गुंजन जब होने लगेगा तो जो पुराने से पुराने संस्कार हैं जो जाते ही नहीं, पुरानी आदतें हैं जो हटती ही नहीं, मन का जो स्वभाव है जिसमें वो निराश है, दुखी है, हताश है, वो हटता ही नहीं है। ऐसे में गुनगुनाना उस लीक को तोड़ देगा, उस श्रृंखला को, उस वृत्ति को तोड़ देगा जो नेगेटिव हो रही थी। इसलिए गुनगुनाया करें। और ये गुनगुनाना मतलब मानसिक जाप। एक वाचिक जाप होता है जो हम बोलते हैं, और एक मानसिक जाप होता है कि हम हनुमान चालीसा या हम दुर्गाष्टमी या कुछ भी एक जो जाप है वो अंदर ही अंदर कर रहे हैं। तो जो अंदर अंदर जब जाप चलता है, मन में चलता है, तो मन के और ख्याल टूट जाते हैं और ये गुनगुनाना हमारे मन को और ताकत दे देता है। जीवन में शिकायतें नहीं करो किसी से। शिकायतें बहुत हो गई हैं, उससे कुछ हासिल नहीं आने वाला। शिकायत जिससे करोगे वो दूर जाएगा, उससे द्वेष होगा, क्रोध आएगा, झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा। शिकायतें नज़दीकी पैदा नहीं करती। शिकायतों में कुछ रखा नहीं है। शिकायतों में हम केवल अपने अहंकार को ही पोषित करते हैं, अहंकार को ही बड़ा करते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ हूँ, तेरे में कमी है। दूसरे की कमी को दिखाने के लिए हम शिकायत करते रहते हैं। शिकायतें मन को हिला रही हैं, परेशान कर रही हैं, डगमगा रही हैं और खुशियों को खा रही हैं। क्यों ना शुक्रिया में आ जाओ, क्यों ना धन्यवाद, क्यों ना ग्रेटिट्यूड, क्यों ना नतमस्तक हो जाओ, क्यों ना समर्पित हो जाओ। समर्पण का भाव हमारे अंदर आ जाए। कोई जरा सा कार्य भी करे तो उसके लिए धन्यवाद हो। शिकायतों से अपने आप को जितना दूर करेंगे, प्रसन्नता उतनी ज़्यादा बनी रहेगी, और शिकायतें जितनी करोगे प्रसन्नता उतनी ज़्यादा खो जाएगी। कभी भी शिकायत करते हुए आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो नहीं सकती कि आप शिकायत भी कर रहे हैं और प्रसन्न भी हैं। हाँ, आप शुक्रिया कर रहे हो, प्रसन्न हो सकते हैं। आप थैंक्स कर रहे हो, प्रसन्न हो सकते हैं।
आप ग्रेटिट्यूड में हो, पूरी तरह से नतमस्तक हो, समर्पित हो, आप प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन शिकायतों के साथ प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। ये तो ऐसे ही है जैसे अंधकार और प्रकाश की जोड़ी है, एक ही रहेगा एक समय पर। प्रकाश है तो अंधकार नहीं, अंधकार है तो प्रकाश नहीं। शिकायत है तो शुक्रिया नहीं, शुक्रिया है तो शिकायत नहीं। और यदि शिकायत है तो मन में हलचल है, और शुक्रिया है तो मन में हल्कापन है। तो जब हमारे अंदर वो शुक्राने का भाव, वो थैंक्स का भाव प्रकट होने लगता है, तो मुस्कुराहट और ज़्यादा खिलकर आती है, और ज़्यादा प्रभावित तरीके से हम जीवन को जीने लगते हैं। देखो, जीवन तो एक ही है और इसी को जीना है। इसको जी लो या काट लो। या तो मायूस, दुखी, परेशान हो जाओ, या तो किसी अभाव में जीने लगो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, बहू मेरे से सही प्रकार से बात नहीं करती, या जैसे हम चाहते हैं जीवन को वैसे हम जी नहीं पा रहे हैं। एक तो शिकायतें हम कर सकते हैं, और एक हम शुक्रिया कर सकते हैं कि थैंक्स 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 परमात्मा, तेरा धन्यवाद है। तो जो धन्यवाद का भाव आपके अंदर आएगा तो मुस्कुराहट अपने आप जगने लगेगी। इस मुस्कुराहट को कभी भी कम होने नहीं देना। और गीता का जो संदेश है वो यही संदेश है कि परिस्थितियां जब खड़ी हों, परिस्थितियां जब आएं, सुख आए, दुख आए, लाभ आए, हानि आए, आपकी मुस्कुराहट जो कि त्यों हो। और इस मुस्कुराहट, इस प्रसन्नता, इस प्रेम, वो जो परमात्मा की गिफ्ट है, हम उसको ना भूलें। फूल अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो हमेशा देता है, देता है मुस्कुराहट को, सुंदरता को, रंगों को। अपने लिए नहीं खिलता, दूसरों के लिए खिलता है। कोई भी उसके पास आए, मुस्कुराहट उसकी महक ले सकता है। उसको जहां भी ले जाओ वो महक ही देगा। लेकिन हम कोई अपने जीवन में कांटा नहीं लाना चाहता, जो कांटा चुभता है। हम भी अपने जीवन को फूल की तरह खिलाएं, कांटे की तरह ना बनाएं कि कोई मेरे पास आने से भी बचे, कि मेरे शब्द कांटे की तरह चुभें, मेरे कर्म ऐसे चुभें, मेरी आंखों में वो द्वेष दिखाई दे, क्रोध दिखाई दे कि सामने वाला कप जाए। कांटा न बने अपने जीवन को। हम तो फूल बनने चाहिए, फूल की तरह पूरी तरह से खिल जाने चाहिए। जहाँ भी जाएं रौनक बढ़ाएं। फूल जहाँ जाता है सुगंध देता है, महक देता है और अपना सौंदर्य देता है। आप भी जहाँ हो, घर में हो, फ़ोन पर किसी से अपने वालों से बात कर रहे हो, वो महक आपके द्वारा जब प्रवाहित होगी तो सामने वाले को लगेगा वाह क्या जीवन जिया जा रहा है। और यही जीवन है योग युक्त, यही जीवन है ज्ञान सहित, यही जीवन है प्रेम सहित। जब इस तरह का जीवन हमारा हिस्सा बन जाता है, हमारा अंग बन जाता है, तो वास्तविकता में हम प्रेम, ज्ञान और आनंद के मुख्य धारा का हिस्सा बन जाते हैं। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, भय, बेचैनी, घबराहट, दुख, इनके हिस्से बन जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें जीवन को किस धारा के साथ लेकर चलना है। दो धाराएं बह रही हैं, एक ज्ञान की है, प्रसन्नता की है, ध्यान की है और प्रेम की है, और एक विकारों की है। विकारों की धारा बंधन तक पहुंचा देगी और प्रेम की धारा मुक्ति तक पहुंचा देगी। और ये जीवन मिला है मुक्त हो जाने के लिए, तो क्यों ना मुक्ति की धारा में अपने आप को ले आएं। और गीता का ज्ञान मुक्त हो जाने के लिए है। गीता का ज्ञान अपने स्व के भाव में टिक जाने के लिए है। गीता का ज्ञान अपने आप को ऊंचा 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 और बेहतर 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 करते रहने के लिए है। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास सुबह से लेकर रात तक अपनी हर
छोटी से छोटी घटना को, क्रम को, जो भी आप कर रहे हैं, देखें कि क्या सही हो रहा है। बारीकी से उसका निरीक्षण करते रहें, एक एक एक्शन का, कि क्या देखा, क्या सुना, क्या खाया, क्या बोला, क्या किया, वो सब कुछ आपके होश में हो। बेहोशी में कि ऐसे ही बस मन में आया तो कर लिया, सामने आया तो खा लिया, मुंह में आया तो बोल दिया, ऐसे ही नहीं करना है। ये यात्रा ज्ञान की नहीं, ज्ञान की यात्रा तो होश की यात्रा है। कि होश के साथ जब जीवन जिया जाता है तो वो यात्रा मुक्ति की हो जाती है, और जब बेहोशी के साथ दिया जाता है तो हर कर्म फल बनाता है, बांध देता है, और हमारी मुस्कुराहट को कोई खा जाता है। हमारे घर में 4-5 लोग होते हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 4 हैं, गिने चुने लोग हैं। क्यों ना इन गिने चुने लोगों के साथ अपने प्रेम को इतना बांटें कि लगे कि हम प्रेम से ही भरे हुए हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सब प्रेम चाहते हैं, शिकायतें, द्वेष, क्रोध आपसे कोई नहीं चाहता। जितना प्रेम देंगे उतना सब सहयोगी हो जाएंगे, और जितना हम क्रोध, दूरी, द्वेष में रहेंगे उतना सब विरोधी खड़े हो जाएंगे। ये अब हमारे ऊपर है कि हम बांट क्या रहे हैं। जो आपको चाहिए जीवन में वो देना शुरू कर दीजिए, मिलना वही शुरू हो जाएगा। प्रेम चाहिए तो प्रेम दो। जब आप क्रोध करते हैं तो सामने वाला भी क्रोध करता है। जो भाव आप फेंकते हैं प्रकृति में, पलटकर वही भाव आपके पास आ जाता है। तो क्यों ना हम प्रेम के साथ जीवन को जी कर देखें। अभी तक का जो जीवन जिया गया था, जैसा भी जिया गया था, बहुत अच्छा था, लेकिन अब जीवन को पूरी नए तरीके से हम जिएंगे, प्रेम के साथ जिएंगे। और इसी प्रेम के साथ यदि हम अपने श्वासों को फोकस करें, श्वासों पर ध्यान लाएं और कुछ ध्यान का अभ्यास दिनचर्या में करें, तो वो सोने पे सुहागा और सोने में सुगंध की स्थिति हो जाती है। ध्यान के लिए हमें रोज बैठना चाहिए, क्योंकि वो ही है समय अपने लिए। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आज सब इकट्ठा हैं, क्यों ना हम सब 5 मिनट के लिए अंत में बैठकर ध्यान का अभ्यास करें। उससे पहले आपका कोई प्रश्न हो, ध्यान से पहले, तो हम उस प्रश्न के उत्तर पे जा सकते हैं।